आज की इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि 3/4 फेस के प्रोपोर्शन को कैसे ड्रॉ करना है। सो नो फॉर फर्दर डिले, हम ड्राइंग की तरफ आते हैं। ये वो रेफरेंस फ़ोटो है जिसको देख के हम आज ड्राइंग करने वाले हैं। किसी भी चीज़ को ड्रॉ करने के लिए प्रोपोर्शंस की बहुत अहमियत होती है। जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं और अगर उसका स्ट्रक्चर ही सही नहीं है तो वो कभी भी बिल्डिंग सही तौर पे नहीं बन पाएगी। इस फोटो को सही प्रोपोर्शन के साथ हम कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको गाइड करूँगी। सबसे पहले आप एक सर्कल ड्रॉ कर लीजिए और ये फ़ोटो में मैं ग्रीन लाइन से इसको डिफ़ाइन भी करती जा रही हूँ ताकि आपको ड्रॉ करने में आसानी हो। उसके बाद एक और ओवल साइड पे ड्रॉ करें, नोज़ को डिफ़ाइन करें, नोज़ की पोर्शन देखें किधर ड्रॉ हो रहा है। और उसके बाद आपने आईब्रो का पोर्शन और ये हेयर लाइन जो है ये ड्रॉ करनी है और आपने नोज़ को लोकेट कर देना, उसकी कहाँ पे पोजीशन है और इसको थोड़ा सा लंबाई के रुख लीजिए। और ये रेड लाइन से मैं आपको बता रही हूँ कि कहाँ पे आपका ईयर होना चाहिए। अब आपने चिन को ये जो स्ट्रेट लाइन सेंटर थोड़े से साइड पे, क्योंकि ये 3/4 फेस है तो साइड पे लाइन ड्रॉ होगी। सेंटर लाइन जो होगी वो थोड़ी सी साइड पे होगी और ये आपकी जॉ लाइन भी जो ईयर की ड्राइंग ओवल था वहाँ से निकालते हुए आपने ये इसकी जॉ लाइन बना लेनी है और फिर इसके बाद नेक ड्रॉ कर लेनी है। इंस्ट्रक्शन लाइन की हेल्प से पूरी आपने ये फेस को ड्रॉ कर लेना है। पहले आपने रफली स्केच करना है और अपनी प्लेसमेंट कर लेनी है कि कहाँ पे नोज़ होनी चाहिए, कहाँ पे आइज़ और कहाँ पे लिप्स, ठीक है, और आपके बाल कहाँ पे ड्रॉ होंगे। हमेशा अपना जो भी ऑब्जेक्ट है, चाहे वो मॉडल है चाहे वो स्टिल लाइफ है, उसको बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व करना है। कंस्ट्रक्शन लाइन को आप पूरे प्रॉपर तरीके से ड्रॉ करें और उसके बाद जब आपकी ड्राइंग कंप्लीट हो जाए तो एक्स्ट्रा जो ड्राइंग है उसे डिलीट करते जाइएगा। मैंने अपनी कॉलेज लाइफ में ये सारे प्रोपोर्शंस वगैरह लर्न कर लिए थे और जब आपको ड्राइंग के सही प्रोपोर्शंस का पता चल जाता है तो आप किसी भी किस्म की ड्राइंग कर सकते हैं। हर आर्टिस्ट की ख्वाहिश होती है कि जो वो पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहा है वो बिल्कुल रियलिस्टिक हो, नेचर के करीब हो। तो ये उसी सूरत में मुमकिन है जब उसने सही से प्रोपोर्शन फेस के लर्न किए हुए हैं, सीखे हुए हैं और प्लस उसकी ऑब्जर्वेशन अच्छी है। जितनी अच्छी ऑब्जर्वेशन होगी आपकी उतनी ही ड्राइंग अच्छी होगी। इसके बाद डिटेल ड्राइंग की तरफ आ जाते हैं। प्लेसमेंट हमने कर ली है कि कहाँ पे नोज़ हो, कहाँ पे लिप्स हो, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसकी डिटेल ड्राइंग की तरफ बढ़ते हैं ताकि हमारी ड्राइंग जो है वो रियलिस्टिक रहे, अच्छी लगे और रिजेंबल्ड हो हमारी फ़ोटोग्राफ के साथ। आईब्रोज़ वगैरह आप उसके एंगल्स देख लें, ये नेक का एंगल देखें और फिर ये शोल्डर का एंगल कहाँ को जा रहा है, शर्ट का एंगल कैसा है। नेगेटिव स्पेस भी अगर आप ऑब्ज़र्व करते हैं तो उससे भी आपको पता चल जाएगा कि एंगल किस साइड पे है। ये ऑलमोस्ट हमने इसकी रफ़ ड्राइंग कर ली है और इसको थोड़ा सा मैं डार्क कर लेती हूँ। इसके बाद जो है आपने फर्दर मोर डिटेल आपने ऐड्स करनी है ताकि ये रिजेंबल हो जाए हमारे फ़ोटोग्राफ के साथ। हमने एग्जैक्ट फ़ोटोग्राफ्स को फॉलो करते हुए हमने इसकी जो पोर्शंस हैं उनको सही से हमने ड्रॉ कर लिया है, डिफरेंट पोर्शंस को। अब आइज़ की ड्राइंग कर लेते हैं। जैसे ये मॉडल की ड्राइंग है, फिर आई की आउटलाइन कर ली, उसके सेंटर सर्कल और फिर उसके अंदर प्यूपिल हमने ड्रॉ कर। अब नोज़ की डिटेल ड्राइंग कर लेते हैं। आपने उसके नोस्ट्रिल ड्रॉ करने हैं और नीचे से कर्व लाइन देनी है और जहाँ पे नोस्ट्रिल, जहाँ पे लाइट नहीं पड़ती है वहाँ पे आपने पेंसिल को थोड़ा सा बाय फोर्स आपने उसको थोड़ा सा उस पर इम्प्रेशन देना है जिससे डार्क टोन्स आती हैं। लाइंस के थ्रू भी आप शेडिंग और इम्प्रेशन दे सकते हैं। लिप्स की ड्राइंग करनी है। जो लिप्स जहाँ पे दोनों पार्ट मिलते हैं वो पोर्शन डार्क होगा और जो आउटर पार्ट है उसमें आपने पेंसिल को बहुत लाइट यूज़ करना है, बहुत मतलब सॉफ्ट हैंड के साथ। अब मॉडल की पिक्चर को अच्छे से ऑब्ज़र्व करें और साथ साथ अपनी डिटेल्स को ड्रॉ करें। जब हमें पता चल जाता है कि ये फीचर्स कहाँ पे एग्जैक्ट प्लेस होंगे तो उसके बाद हम डिटेल ड्राइंग जो है ना बहुत आराम से कर सकते हैं। इसीलिए प्रोपोर्शंस की बहुत अहमियत होती है। जब मैं ड्राइंग करती हूँ तो मैं इन्हीं सिंपल रूल्स को फॉलो करती हूँ।
अच्छा, ऐसा होता है कि जब भी हम फेस को ड्रॉ करते हैं तो जो बिगनर्स होते हैं उन्हें लगता है कि जैसे ये एक साइड पे, राइट साइड पे जैसी आई है, नोज़ है, सेम टू सेम लेफ़्ट साइड पे भी ऐसे ही होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है। आपने अपनी ऑब्ज़र्वेशन को स्ट्रॉन्ग करें और मतलब कोई भी चीज़ मिरर इमेज नहीं होती है, सेम टू सेम रिपीट नहीं होती है, नेचर में भी थोड़ा बहुत डिफरेंस होता है और ये उसी सूरत में मुमकिन होगा जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन स्ट्रॉन्ग होगी। आप अपनी चीज़ों को ऑब्ज़र्व करें और अगर राइट साइड की आई है तो लेफ़्ट साइड की आई की ड्राइंग डिफरेंट होगी। दूसरा ये कि एंगल्स, कि अगर आप सामने से आप आई ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी शेप डिफरेंट होगी और अगर साइड से ड्रॉ कर रहे हैं तो उसकी शेप डिफरेंट होगी और 3/4 कर रहे हैं तो उसकी शेप डिफरेंट बनेगी। तो ये सारी चीज़ें, ये सारे प्रोपोर्शंस आपके तभी सही बैठेंगे जब आपकी ऑब्ज़र्वेशन और आपकी ड्राइंग की स्किल स्ट्रॉन्ग होगी। आपने मेरे जितने भी अब तक पोर्ट्रेट्स देखे हैं उनमें आपको शायद कोई कंस्ट्रक्शन लाइन तो नज़र नहीं आ रही होगी, लेकिन एक्चुअल में ये सारी चीज़ें मैं अप्लाई करती हूँ। मतलब आपको प्रोपोर्शंस को प्रॉपर तरीके से आपने वहाँ पे डिफ़ाइन करना है कि कहाँ पे क्या चीज़ मुझे ड्रॉ करनी है और उसके बाद डिटेल ड्राइंग करनी है। अगर आप बिगनर हैं तो ये एक नॉर्मल सी बात है कि आपको इतनी फ़ास्ट ड्राइंग करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा और उसके लिए आप कोशिश करें कि जो मैं आपको सिखाना चाह रही हूँ उसको, जहाँ से आपको नहीं समझ आ रही है उसको आप या तो पॉज़ कर लें या आप उसे रिप्ले करके बार बार उसकी प्रैक्टिस करें ताकि आपकी ड्राइंग में एक स्मूथनेस आए और आपकी स्किल इम्प्रूव हो। अगर आप प्रोपोर्शंस को करेक्ट वे में लर्न नहीं कर पाएंगे तो एट द एंड आप इस तरह से फेस ड्राइंग नहीं कर पाएंगे जैसे आप ड्रॉ करना चाह रहे हैं। मतलब वो बिल्कुल एग्जैक्ट और एक्चुअल में नहीं होगा जैसे रियल में है। इस वीडियो ट्यूटोरियल में अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।